हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ एक्सपेरिमेंट पाइथन से रिलेटेड और हम देखेंगे कुछ और नया सीखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, क्योंकि अभी तक जो भी हमने पढ़ा है पाइथन में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें ट्राई करेंगे ताकि आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो रिकॉल हो जाएं। इवन आपको ये पता चले कि कौन से कॉन्सेप्ट को कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। और ये जर्नी काफ़ी एक्साइटिंग रहने वाली है क्योंकि हम जो भी पढ़ाने वाले हैं उसको पहले थोड़ा पढ़ाएंगे, थोड़ी आपको थ्योरी का पार्ट, फिर प्रैक्टिकल, फिर थ्योरी, और ये सारी ना ऐसे मिक्स करके पढ़ाऊंगा कि चीज़ें आपको सीधा समझ में आएंगी। आपको ये सोचने की भी ज़रूरत नहीं कि ये सब कैसे हो रहा है। ओके, तो हम सीधा चलते हैं अपनी विजुअल स्क्रीन पे, मतलब VS कोड की स्क्रीन पे। और ये रहा हमारा कुछ पिछला कोड जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था। तो इसको हम अभी के लिए क्लियर करते हैं और शुरुआत से सारा कुछ लिखना चालू करते हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने बताया कि हम करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें रिकॉल जो भी हमने पढ़ी है ना, और इसमें काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि हम सिर्फ रिकॉल नहीं करेंगे, हम उससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम बनाएंगे, कुछ एक्साइटेड करेंगे, है ना। तो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करूँगा और फिर धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसी हिसाब से हम चीज़ें मतलब इंक्रीज करते जाएंगे उनका मतलब लेवल, है ना। इवन हो सकता है इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में लाऊँ, तो डोंट वरी, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी इस पर्टिकुलर वीडियो से। मतलब काफ़ी कुछ होने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं। एक प्रोग्राम बनाएंगे, है ना। सीधा प्रोग्राम का नाम है नाम कुछ नहीं है, चलो नाम हम डिसाइड कर लेते हैं, कुछ भी रख देंगे। बेसिकली हम एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम एक स्ट्रिंग ऐड करेंगे, ठीक है। और वो स्ट्रिंग से आपको ये पता करना है कि उसमें वोवेल्स कितने हैं और कॉन्सोनेंट कितने हैं, ठीक है। ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाने वाले हैं, ठीक। तो देखते हैं, काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि हमने शुरुआत में ही स्ट्रिंग पढ़ी थी, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग से रिलेटेड ही ये प्रोग्राम है। तो ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया। बेसिकली हम इनपुट लेते हैं यूजर से, ठीक है। सबसे बढ़िया काम, यूजर से इनपुट लेंगे, वो बताएगा कि इस स्ट्रिंग के आपको वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट बताने हैं, तो हम बता देंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम एक इनपुट लेते हैं, लिखते हैं कि स्ट्रिंग, है ना। स्ट्रिंग नाम का ही वेरिएबल बना लिया, बट स्ट्रिंग 1 कर लेते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग 1 नाम से। और इस पे हम इनपुट लेते हैं, इनपुट लेंगे यूजर से और इसके अंदर प्रॉम्प्ट डालेंगे कि इंटर नहीं लिखते, टाइप अच्छा लगेगा, टाइप योर SENTENCES, है ना, टाइप योर सेंटेंस। और ये हमने लिख दिया। तो ये प्रॉम्प्ट होगा यूजर को कि अपना एक सेंटेंस है वो डालो। हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस से वोवेल्स और कॉन्सोनेंट को पता करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक कह सकते हैं मेथड होता है जिसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमको देखिए क्या हुआ, जैसे ही हमने ये बनाया एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल, ठीक है, उसमें ये इनपुट करवा दिया, तो होगा क्या कि जो भी इनपुट आप डालोगे वो इसमें स्टोर हो जाएगा। तो हम एक एक को यहीं पे ब्रेक डाउन करते हुए समझते हुए चलते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे अगर बाद में समझाऊंगा तो चीज़ें टफ हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लिख लेते हैं और देखते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर क्या आएगा, है ना। तो स्ट्रिंग को हम प्रिंट करा लेंगे और अब इसको फंक्शन को इतने कोड को रन करके देखते हैं कि होता क्या है, ठीक है। तो हमने पाइथन लिखा और LECPY जो हमारा फाइल का नाम है उसको लिखेंगे और इंटर दबा देंगे। तो ये देखिए लिख के आ गया टाइप योर सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेंटेंस लिख दे देंगे। सपोज मैंने लिखा दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है, ये मैंने लिख दिया सेंटेंस। तो इसने देखो उसी को प्रिंट कर दिया, है ना, जो हमने लिखा था। तो मतलब इसके अंदर स्ट्रिंग 1 के अंदर आपका डेटा जो है वो स्टोर हो रहा है, जो भी हम इसमें इनपुट कर रहे हैं, है ना। इतना पता चल गया। अब हम क्या करेंगे कि अब इस डेटा के साथ कुछ काम करेंगे। क्या काम करेंगे, बस देखते रहना, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको डेटा मिल गया, ठीक है, स्ट्रिंग के फॉर्म में, लेकिन हमको इस डेटा से अब AIOU मतलब वो वोवेल्स और कॉन्सोनेंट पता करने, ठीक है। तो इसको पता करने का एक सिंपल तरीका होता है। देखो हम क्या करेंगे कि एक मैंने आपको ऑपरेटर पढ़ाया था, याद होगा, एक ऑपरेटर है
ऑपरेटर, ठीक है, जिसका नाम है मेंबरशिप। ठीक, मेंबरशिप ऑपरेटर है ये वाला ऑपरेटर जो होता है मेंबरशिप ऑपरेटर, इसी से हम वो काम लेंगे जो हमको यहाँ पे करना है। बेसिकली हमको करना क्या कि हमको पता करना है कि इस स्ट्रिंग में जो स्ट्रिंग इसके अंदर आने वाली है, ठीक है, उसमें से वोवेल्स कौन है और कॉन्सोनेंट कौन है। तो उसको पता करने का सिंपल तरीका होता है, पहले हम प्रोग्राम लिखते हैं कि हम क्या करेंगे, हम एक कंडीशन लिखेंगे, ठीक है, इफ और एल्स आपको पता ही है ना, मैंने बताया, अगर नहीं बताया तो पिछले वीडियो यार देख लो, ठीक, अगर आपको नहीं पता तो हम क्या करेंगे, इवन यहाँ पे भी हम इसको डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी, लाइक सारी चीज़ें क्लियर होने वाली। तो हम एक कंडीशन लिखेंगे इफ यदि स्ट्रिंग में, किस स्ट्रिंग में, जो ये हमारे पास है इसमें है ना, इसमें हम चेक करेंगे कि इसमें अगर हम क्या करते हैं, रुक जाओ, एक काम करते हैं हम ना, पहले लूप चला के एक एक स्ट्रिंग को आइटरेट करते हैं, ठीक है। तो हम फॉर लूप चलाएंगे पहले, फॉर, और str नहीं करते, आई कर लेते थे, आई इन स्ट्रिंग 1, ठीक है। तो पहले हम आइटरेट करते हैं, ठीक है, एक एक कैरेक्टर को। तो इसके थ्रू होगा क्या, देखो मैं बताता हूँ कि जो भी स्ट्रिंग इसमें आप डालोगे, ठीक है, उसको वो लूप के थ्रू एक एक करके यहाँ पे प्रिंट करेगा, मतलब एक एक अक्षर को बाहर निकालेगा। तो देखना ऐसे होगा, जैसे ले सपोज मैं इस प्रोग्राम को अगर रन करूँ, पाइथन LEC, ठीक है, तो पहले आपने स्ट्रिंग दी, तो हम लिख दें दिस इज माई स्ट्रिंग। तो देखा उसने एक एक अक्षर को आइटरेट किया है, टी को, फिर एच को, फिर आई को, फिर एस को, देखो है एक एक करके प्रिंट किया। तो ऐसे ही आइटरेट कर रहा है सारे कैरेक्टर को। तो अब हम क्या करेंगे कि इन एक एक कैरेक्टर को चेक करेंगे कि कौन सा वोवेल है, कौन सा नहीं है ना। ओके, तो हम इसको चेक करेंगे ऐसे, देखो तरीका ये है कि हम कहेंगे कि इफ़ आई इन, ठीक है, यहाँ पे चेक करेंगे किसमें, एक हमारे पास स्ट्रिंग होगी AEIOU, ठीक है, और AEIOU, मतलब ये देखो क्या है, ये आपको पता है ये वोवेल्स हैं, ठीक है। अगर ये इसमें आई में मिले, ठीक है, जो भी आई है अगर इनमें मिल जाए तो मतलब क्या हुआ कि वो वोवेल है ना, पता चल जाएगा ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक यहाँ पे वो बना लेते हैं, दो वेरिएबल, एक का नाम लिख देते हैं वोवेल, ठीक, वोवेल्स, जिसको अभी हम 0 देते हैं, ठीक है। एक ऐसे कॉन्सो करके बना देते, बड़ा वेरिएबल नहीं रखते, इसको भी 0 कर देते। तो हमने दो वेरिएबल बनाने, एक वोवेल्स एक कॉन्सो, ठीक है। तो इनको दोनों को हम यूज करेंगे यहाँ पे काउंट करने के लिए कि अगर आई इसके अंदर मिल जाए, ठीक है, जो आई है, जो भी इसमें आइटरेट होकर वैल्यू आएगी, पहले जो भी आएगी है ना, तो वो इसमें चेक करेगी। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है, बताता है कि इस पर्टिकुलर में ये चीज़ है या नहीं, है ना। तो आई जो है वो इसमें चेक करेगा, इसमें पूरे में, कि वो अक्षर है या नहीं। अगर होगा तो वो क्या करेगा, वोवेल्स में क्या करेगा, वोवेल्स में एक जोड़ देगा, ठीक है, +1 कर देगा, मतलब अगर उसको मिल गया तो जोड़ देगा। अब इसी घटना को, मतलब इसी जो ये जो हमने ये लिखा है, ठीक है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो जो हमने पहले भी बताया, प्लस इक्वल टू, है ना, ऐसे करके 1। तो हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं इसको शॉर्ट में। फिर यहाँ पे हम एल्स एक ले लेते हैं, += इसके बाद हम इसको ले लेते हैं एक एल्स में क्या करेंगे, एल्स में भी हम काउंट करेंगे, लेकिन इसमें पता क्या काउंट करेंगे, इसमें हम ये काउंट करेंगे कि जो नहीं मिले, मतलब कॉन्सो को, वो चीज़ कॉन्सो हुई ना, तो वो इधर काउंट कर ले, +=1, ठीक। लेकिन अभी इसमें थोड़ा बहुत बग होगा सिस्टम में, आई मीन इस प्रोग्राम में, वो हम बाद में चेक करेंगे। तो अभी के लिए हमने इतना प्रोग्राम बना लिया, ये 2 0 वेरिएबल में हैं जो अपने आप प्लस करते जाएंगे जैसे ही उसको वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। तो अगर उसको मिल गई तो वो काउंट कर लेगा उसको वोवेल में, अगर नहीं मिली तो उसको काउंट करेगा वो कॉन्सोनेंट में, है ना। तो इस हिसाब से ये चलेगा। तो अब हम क्या करते हैं कि अब इसको
रन करते हैं, जो बग है उसको हम बाद में देखेंगे। तो अभी के लिए यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन लिख लेते हैं और इसके अंदर एक हम ऐप स्ट्रिंग देते हैं, ताकि हमने ये चीज़ भी आपको बताई है, अगर नहीं पता तो बाद में बताएंगे, ठीक है। योर वोवेल्स आर, ठीक। इसके बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे अपना वोवेल्स वाला वेरिएबल, ठीक है ये। इसके बाद हम यहाँ पे लिख एंड लगाएंगे यहाँ पे, एंड कॉन्सो आर, फिर इसके बाद ही बनाएंगे और कॉन्सो लिख देंगे। ये हो गया हमारा प्रोग्राम बनके तैयार, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं कि ये वाकई में कारगर है या नहीं। जो भी बग्स हैं वो हम बाद में देखेंगे, तो पहले इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है। तो हम छोटी सी स्ट्रिंग लिखते हैं, अपना नाम ही लिखते हैं, इसको देखते हैं। तो इसने बताया कि योर वोवेल्स आर 2 एंड कॉन्सो आर 3। तो चेक करते हैं वोवेल्स कितने हैं इसमें, देखो एक, ठीक है, एक, ये दो ही तो हैं, ए और आई। इसके अलावा क्या है, 1 2 3, ये क्या है, ये आपकी कॉन्सोनेंट है ना। तो मतलब प्रोग्राम अभी तो सही चल रहा है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन आगे क्या सही चलेगा उसका भी हमको हिसाब लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, कोई बड़ी स्ट्रिंग लेते हैं और फिर देखते हैं कि फिर क्या ये चलेगा। तो जैसे ले दिस इज माई फ़ोन, इसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर है ना। तो अब देखते हैं कि अब इसने सही से काउंट किया या नहीं किया। वोवेल्स तो सही काउंट किए होंगे, लेकिन कॉन्सोनेंट में गड़बड़ करेगा, मुझे पक्का पता है। वोवेल्स काउंट करते हैं, देखो 1 2, ठीक है, 2 1 3 1 ये 4। तो वोवेल्स उसने सही बताए कि वोवेल्स आर 4, ठीक है। लेकिन कॉन्सोनेंट देखें वो सही बताए या नहीं। तो कॉन्सोनेंट उसने बताए हैं 12, जिसमें देखें इसमें कितने हैं, 2 ये हो गए, 2 3 4 5 और 6 7 8 9, सिर्फ 9 है और इसने 12 बताए। 12 क्यों बताए, क्योंकि उसने इन स्पेस को भी इसमें काउंट किया है ना, और इसीलिए उसने ये 12 बताए। तो पता है इस प्रोग्राम में मैंने बोला था कि कुछ बग्स हैं जो फिक्स करने पड़ेंगे। तो वो बग्स क्या है कि हमको ये अलग से चेक करना पड़ेगा कि कॉन्सोनेंट को अलग से चेक करे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक और इलिफ कंडीशन डालते हैं इसके अंदर, इलिफ, ठीक है। वो क्या चेक करेगी कि आई, ठीक है, आई क्या हो, अगर आई डबल इक्वल टू ये स्पेस है, ठीक है, ओके, तो उसको कर दे कंटिन्यू करता क्या वो हम बाद में देखेंगे। अब इसको दोबारा से रन करते हैं और सेम सेंटेंस लिखेंगे, दिस इज़ माई फ़ोन, ठीक, और देखते हैं कि ये क्या काम कर रहा है या नहीं, ठीक। पाइथन LECPY, तो दिस इज माई फ़ोन PHONE, हाँ। तो अब देखा उसने सही बताया, योर वोवेल्स आर 4 एंड कॉन्सो आर 9। अब मतलब सही से काउंट करके बता रहा। तो अब हमारी ये टेंशन ख़त्म हो गई स्पेस वाली, क्योंकि वो इसी को पहले गड़बड़ कर रहा था, वो स्पेस को भी एक कॉन्सोनेंट मान के चल रहा था और उसको भी देख रहा था, है ना, एक उसमें काउंट करता जा रहा था। तो आपने देखा इस प्रोग्राम में थोड़ा हमने चेंजेस किए और ये प्रॉपर प्रोग्राम बन गया। हो सकता है अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो, जैसे कि ले सपोज एक से ज़्यादा अगर स्पेस हम दे दें तो ऐसे मतलब बहुत सारे सिनेरियो हो सकते हैं जिनको हम फिक्स कर सकते हैं। जैसे दिस इज, अगर यहाँ पे हम बहुत सारी स्पेस दें माई फ़ोन, तो देखेंगे कि क्या ये चलेगा या नहीं। तो तब भी आई थिंक सही चल रहा है। डबल स्पेस को भी वो हटा दे रहा है, क्योंकि वो 2 बार वो आइटरेट कर रहा होगा ना एक स्पेस को, तब भी वो चल रहा होगा। लेकिन पता है अगर इसमें आप कोई नंबर डाल दो तो उसको भी वो कॉन्सोनेंट पे काउंट कर लेगा। तो वो चीज़ हमने अभी ऐसा कोई डिफ़ाइन नहीं किया है, तो उसमें तो गड़बड़ करेगा ही करेगा। तो मतलब एक प्रोग्राम को एक बार बनाने से आप ये नहीं कह सकते कि ये ठीक बना है, उसमें बहुत सारे बग्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर दिस इज़ माई फ़ोन 2 है अगर कर दूं तो देखना तो ये गड़बड़ करेगा, है ना, दिस इज़ फ़ोन। अभी देखना अगर इसके आप वो देखे हुए कॉन्सोनेंट वोवेल्स तो 4 हैं, कॉन्सो देखो कॉन्सोनेंट कितने 8 हैं, गिनते हैं, चलो देखते हैं। 2 ये हो गए, 3 4 5 6 7
और इसने 8 बताए हैं। पता क्यों? क्योंकि उसने नंबर को भी कॉन्सोनेंट में काउंट किया है। तो ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हमको समझना पड़ेगा और उस हिसाब से प्रोग्राम को बनाना पड़ेगा। तो आप पता जब कोई प्रोग्राम बनता है तो उसके बाद उसमें बहुत सारे टेस्ट ट्रायल होते हैं और अपडेट आती रहती हैं। पता क्यों आती हैं? क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ इन्वेंट होती है और कह सकते हैं कि कुछ इम्प्रोवाइज होता है चीज़ों को लेके जो भी प्रोग्राम बनता है, और धीरे धीरे वो प्रोग्राम और बेटर होता जाता है। तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल था। आई थिंक आपको काफ़ी इसमें चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं हुई हैं तो हम क्लियर अभी करेंगे और अच्छे से। ठीक है, चलो अब समझते हैं हमने किया क्या। बेसिकली हमने देखो पहले यहाँ पे इनपुट नाम के इस फंक्शन से इनपुट लिया यूजर से, ठीक, उसको इस स्ट्रिंग में स्टोर करा लिया। ठीक है, हमारे पास स्टोर हो गया। अब हमने क्या किया, दो यहाँ पे वेरिएबल बनाए, एक का नाम रख दिया वोवेल्स, एक का नाम दिया कॉन्सोनेंट। ठीक, कॉन्सो, तो दोनों में 0 है इनिशियल वैल्यू। अभी हम कर क्यों रहे ये सब? क्योंकि हमको जब ये फंक्शन चलता है, फंक्शन क्या देता है, आई मीन ये जब इफ एल्स चलता है ये वाला, ठीक है, तो ये हमको क्या देता है, ये सिर्फ ट्रू और फॉल्स में वैल्यू देता है। लेकिन हमको ट्रू फॉल्स को कन्वर्ट करना है नंबर में किसी तरीके से। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे हर बार जब ये ट्रू आता है, जब ये वाला कोड रन होता है, तो हम उससे एक प्लस करवा रहे हैं, जो कि हमको एक काउंटर के रूप में काउंट करके देगा जितनी बार ट्रू आया। तो जितनी बार ट्रू आया मतलब उतनी बार उस चीज़ को जो वो ढूंढ रहा है इसमें वो उसको मिल गई, है ना। तो इसलिए उतनी बार उसने काउंट कर लिया। और अगर उसको नहीं मिली, ठीक है, तो वो उसको मतलब फिर काउंट कर रहा है दूसरे में, कॉन्सो में काउंट करके रख रहा है। तो दो वैल्यू को अलग अलग जगह पे काउंट कर रहा है, एक को वोवेल्स में और एक को कॉन्सो में, उसके मतलब आउट इनपुट के अकॉर्डिंग, है ना। तो इस हिसाब से ये आंसर दे रहा। लेकिन जो स्पेस आ रही है, ठीक है, जहाँ पे उसको स्पेस मिल रही है, तो उसको वो कंटिन्यू कर दे रहा। कंटिन्यू कीवर्ड क्या करता है कि किसी भी कोड को स्किप करके सीधा शुरुआत में आ जाता है। ठीक, कंटिन्यू करता है। कंटिन्यू ब्रेक आई थिंक मैंने बताया नहीं बताया, मुझे नहीं याद है। अगर नहीं बताया तो प्लीज़ कमेंट में बताओ। अगर ये प्रोग्राम आपको समझ में आया तो प्लीज़ इसको लाइक करो और प्लीज़ मुझे यार फीडबैक दो कि ये आपको कैसा लगा ये पूरा प्रोग्राम। इसमें आई थिंक मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर करवा दी हैं। और ये जो चीज़ है, ठीक है, प्रिंट के बाद ये ऐप स्ट्रिंग वाला सिस्टम, तो ये बता देता हूँ कि इसका भी मैंने एक तरीका बताया था कि एक तो ये होता है, एक होता है डॉट फॉर्मेट करके। तो ये मतलब होता है कि स्ट्रिंग के अंदर अगर आपको कोई भी वेरिएबल डालने हैं तो इस तरीके से डाल सकते हो। स्ट्रिंग से पहले ऐप लगाओ, फिर उसके अंदर जहाँ भी आपको वेरिएबल डालना हो वहाँ कर्ली ब्रेसेस लगा के उसके अंदर वेरिएबल लिख सकते हो, और उसके अगल बगल आप ऐसे स्ट्रिंग लिख सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है। तो एक ये आपको आई थिंक प्रोग्राम समझ में आया होगा, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करी, है ना। उससे रिलेटेड कि किस तरीके से आप मतलब कॉन्सोनेंट और वोवेल्स फाइंड कर सकते हो। इवन हम और भी इसमें इम्प्रोवाइज कर सकते हैं इस प्रोग्राम में, जैसे कि अगर कैपिटल लेटर में कुछ लिखा है तो वो उसको कैसे करें। फिर यहाँ पे हम इसको मतलब डॉट लोअर करके उनको सारे को लोअर केस में बना सकते हैं ना, ताकि ये वाली जो चीज़ है उसको हमें 2 बार चेक करने की ज़रूरत ही ना पड़े, सिर्फ AEIOU में ही वो चेक कर ले सारा कुछ, है ना। तो ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं। इस टोटली अप टू यू, आप उसको कैसे बनाते हो एक प्रोग्राम को, आपका दिमाग कैसे चलता है, ये सब आप पे निर्भर करता है ना। तो इस प्रोग्राम में आई थिंक हमने काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर करी हैं और आपको मज़ा भी आया होगा। तो ऐसे ही हम लॉजिकल चीज़ें लाते रहेंगे और हम पढ़ते रहेंगे कुछ ना कुछ नया, ठीक, पाइथन से रिलेटेड। तो एक और हम फंक्शन बनाते हैं, मतलब छोटा सा लॉजिक लिखते हैं, फंक्शन नहीं बनाएंगे। फंक्शन तो अभी हम पढ़ेंगे आगे, है ना। तो लॉजिक हमारा ये है कि हमको एक ऑड और इवन ढूंढने वाला सिस्टम बनाना है, ठीक है। दूसरा प्रोग्राम हमारा ये, तो हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं। और इस बार देखना आपके और भी लॉजिक क्लियर होंगे इनपुट से रिलेटेड। तो हमने यूजर से इनपुट लिया कि num1, ठीक है, ये मैंने लिख दिया वेरिएबल का नाम, और इसमें इनपुट ले रहा है यूजर से कि इंटर एनी नंबर, ठीक। तो हम यूजर से कोई भी नंबर इंटर करवा रहे हैं। लेकिन पता है ये नंबर आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि इनपुट हमेशा स्ट्रिंग देता है, ठीक है। तो इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इंट में। तो हम यहाँ पे एक इंट नाम का फंक्शन डाल देते हैं, उसके अंदर ये पूरा इनपुट फंक्शन जो है रैप कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो भी हमको देगा वो इंट के फॉर्मेट में देगा। तुमको एक इंट मिल गया, हमको क्या करना है, इस इंट से
हमको ये पता करना है कि वो जो नंबर आपने डाला है वो ऑड है या इवन है। तो इसको सिंपल तरीके से आप लगा सकते हैं इसका लॉजिक। आप क्या करो कि यहाँ पे कंडीशन लगाओ इफ और चेक कर लो। क्या करेंगे, आपको एक ऑपरेटर पढ़ाया था, याद होगा, मॉडुलो ऑपरेटर, है ना, परसेंट से डिनोट करते हैं। ये बेसिकली करता क्या था मॉडुलो, ये रिमाइंडर चेक करता था कि अगर आप किसी से किसी पर्टिकुलर संख्या को भाग दोगे तो अगर वो मतलब रिमाइंडर दे रहा है तो मतलब वो पूरा पूरा भाग नहीं गया है, मतलब वो ऑड है। अगर पूरा पूरा भाग चला गया, रिमाइंडर 0 हो गया, तो मतलब वो कैसा है, वो इवन है ना। तो वही हम यहाँ चेक करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम चेक करते हैं इफ़ num1, जो num1 है मतलब इसके अंदर जो वैल्यू है उसका अगर भाग 2 से पूरा पूरा चला जाए और रिमाइंडर जो है वो हमको 0 मिले, यही तो कंडीशन हमको चेक करनी है कि अगर num1 में 2 का भाग देने पे वो पूरा पूरा चला जाए और हमको रिमाइंडर जो है वो 0 बचे, इसका मतलब वो इवन है। ठीक, तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, प्रिंट इसके अंदर लिखेंगे ऐप स्ट्रिंग बनाएंगे ताकि हम यहाँ पे लिख पाएँ योर नंबर, ठीक है। इसके बाद कर्ली ब्रेसेस और नंबर का नाम, योर नंबर का नाम क्या है, num1 इज इवन, है ना। ये पहली लिख दी हमने प्रिंट स्टेटमेंट, और दूसरी लिखेंगे इल्स में, जो कि हो गई सेम तरीके से होगी। तो मैं इसी को एक्चुअली कॉपी कर लेता हूँ, ऑड की जगह बस मुझे इवन, मतलब इवन की जगह बस ऑड करना है, ऑड, ठीक है। तो ये बन गया कि प्रिंट योर नंबर n1 इज ऑड, ठीक है। तो ये प्रोग्राम सिंपल सा प्रोग्राम है। यहाँ से हम इनपुट ले रहे हैं यूजर से एक नंबर और उसको इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि टाइप कन्वर्जन भी आपने देख लिया है ना, किस तरीके से करते हैं कि प्रोग्राम में किसी भी जो भी हमने चीज़ें सीखी हैं फंक्शन, वो सारी चीज़ें यूज कैसे करी जाती है वो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ से, ठीक है। तो इंट पे कन्वर्ट किया, फिर हमने यहाँ पे मॉडुलो ऑपरेटर जो हमने पढ़ा था, ठीक है, बहुत सारे ऑपरेटर पढ़े थे ना अर्थमेटिक, तो उसमें से मॉडुलो ऑपरेटर है जो ये चेक करेगा कि जो वैल्यू है जो भी हमने यहाँ पे इसमें डाली है num1 में, उसका अगर 2 से भाग दिया जाए तो क्या वो भाग पूरा पूरा जा रहा है। अगर पूरा पूरा जा रहा है मतलब इवन है, तो वो रिमाइंडर कितना देगा, 0। तो वही हम चेक कर रहे हैं कि अगर num1 में 2 का भाग देने पे अगर 0 आता है, ठीक है, तो मतलब वो इवन है, और अगर नहीं आता है तो वो ऑड है। तो अब इसी फंक्शन को इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है। तो इंटर एनी नंबर, तो हम 45 इंटर करते हैं, तो इसने बताया और नंबर 45 इज ऑड, ठीक है। चलो हम दोबारा से इसको रन करते हैं और देखते हैं कि अब की बार क्या नंबर देगा। तो दोबारा से हम इसको रन किया और 1 सेकेंड, हमने कुछ गड़बड़ कर दी टाइप करने में, 1 सेकेंड, ठीक है। अब की बार हमने लिया ले सपोज 14, तो इसने देखा योर नंबर इज़ इवन। तो देखा ये प्रोग्राम चल गया आसानी से कि कोई भी नंबर हम देते हो तो उसको ये ऑड और इवन में बता देता है। इनफैक्ट हम इसमें पता है एक काम और कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे सिर्फ एक नंबर ले रहे हैं, हम चाहें तो पूरी की पूरी लिस्ट ले सकते हैं यहाँ पे, और वो अपने आप छांट के दे देगा कि कौन से इवन है कौन से ऑड है। तो वो प्रोग्राम भी हम लिखेंगे, बट आज नहीं लिखेंगे, अगले वीडियो में हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक काफ़ी मज़ा आया होगा, हमने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करी इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो अगर आपको इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए, ठीक है, और आपको मज़ा आ रहा है मेरे साथ पढ़ने में, तो प्लीज़ बने रहिए और इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दबा के शेयर करें, लाइक करें, फीडबैक दें यार। फीडबैक दोगे ये मुझे मोटिवेट करेगा, ताकि मुझे समझ में भी आएगा कि कहाँ मैं कमी कर रहा हूँ, किस चीज़ में मैं और इम्प्रूव करके आपको पढ़ाऊँ, किस चीज़ में आपको समझ में नहीं आया वो सारी चीज़ें मैं इम्प्रूव करके दोबारा से और अच्छे तरीके से आपको बता पाऊँ। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।